तो चलिए हम बात कर रहे थे कि क्या साइज एक औरत को सेटिस्फाई करता है और कितना अंदर वो ले पाती है। सबसे पहले समझेंगे कि जो फीमेल का वजाइनल कैनाल है, जहां आप बात कर रहे हैं, मैं आपको एक डायग्राम से यहाँ समझाने की कोशिश करती हूँ। अगर आप ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि ये फीमेल का वल्वल एरिया, ये बाहर का आपका क्लिटोरिस है, ठीक है, ये वो वल्वा है जो कि आपको दिखता है, किसी का स्क्वीज्ड है, किसी का पिंक है, किसी का रैबिट हेड है, तो ये बाहर का वल्वा है, ठीक है, जिसे हम योनी कहेंगे। इस योनी में कुछ लिप्स हैं, ठीक है, जो कि लाल होते हैं या पिंक होते हैं, तो ऐसे लिप्स हैं। और यही योनी के थोड़ा ऊपर यूरिन आता है, और ये जो पर्टिकुलर होल है जिसे हम वजाइनल होल कहते हैं। तो बाहर वाला एरिया वल्वा, ये वाला वजाइना, इसके ऊपर एक छोटा सा सॉफ्ट टच का एरिया है जिसे हम क्लिटोरिस कहते हैं, पतला सा ऐसे ट्रायंगल शेप का, जिससे आप हाथों से हिलाएंगे या मसाज करेंगे तो फीमेल को वही सेंसेशन आती है जो लड़के के पेनिस छूने से या उसको टच करने से आती है। तो जब आप इसको सहलाएंगे तो क्लिटोरिस स्टिमुलेशन होगा, और यहाँ पे एग्जैक्टली टच करेंगे तो वल्वा प्लेजर देगा, और यहाँ पे जो है वो है आपका वजाइनल ओपनिंग, ठीक है। ये पूरे पार्ट में सर्विक्स है, फिर यूट्रस स्टार्ट, मतलब गर्भाशय शुरू हो जाता है। तो उसके अंदर अगर आप कुछ कर भी रहे हो या कुछ डाल भी रहे हो तो फीलिंग नहीं है, दर्द है उल्टा, तो प्लेजर नहीं है। समझ में आया? सिर्फ ये शुरू का पार्ट है जिसके अंदर सबसे ज्यादा खून का प्रवाह है, जिसके अंदर अगर आप उंगली से सिर्फ छू भी रहे हो ना तो शील फील और अगर आप इसको जोर से कुछ कर भी रहे हो तो यहाँ पेन है। इसके बाद ये सिर्फ स्किन है जो बच्चे के टाइम पे ज्यादा एक्टिव हो जाती है। तो ये जो 2.5-3 इंच का एरिया है, ये सबसे ज्यादा ब्लड फ्लो वाला एरिया है, और अगर आप इस 2.5-3 इंच के एरिया में ज्यादा से ज्यादा स्टिमुलेशन और प्लेजर दे पाओ ना, तो आपका साइज कम भी है ना तो भी वो संतुष्टि देगा। लेकिन अगर आपका साइज 7-8 इंचेस है, वो इस आगे वाले एरिया में प्लेजर दे ही नहीं रहा। इसको ऐसे समझाते हैं कि मान लेते हैं आप कहते हो भाई मेरा साइज तो 7 इंचेस है, 6 इंचेस है, आप पेनिट्रेट कर रहे हो, आपने पेनिट्रेट किया और आप लेके जा रहे हो बिल्कुल अंत तक। आई होप आप देख पा रहे हो। तो आप बिल्कुल अंत तक यहाँ लेके जा रहे हो, यहाँ पे आप कर रहे हो, दिस विल नॉट हेल्प, क्योंकि यहाँ पे प्लेजर ही नहीं है। लेकिन अगर आप ये शुरू के 2.5-3 इंच के एरिया पे प्ले करते हो, रोटेट करते हो, फिंगर करते हो, यहाँ स्टक कर रहे हो, तो ये हेल्प करेगा। इसलिए हमेशा बोला भी जाता है कि अगर आपने करना है तो ऊपर की तरह वॉल पे करें, नीचे की वॉल्स पे करें, साइड वॉल्स पे करें, रोटेशंस दें, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना आपको लगेगा मैं सबसे पीछे वॉल पे मारूंगा वो हेल्प करेगा, नहीं, दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प, इट इज पेनफुल और इन्फेक्शंस भी होंगे। इसलिए ये शुरू का 2.5 इंच का एरिया बहुत सेंसिटिव है। इस पे आप फिंगर कर सकते हैं, आप अपना टंग रोल कर सकते हैं, आप टॉयज अगर इंट्रोड्यूस कर रही हैं, फीमेल पार्टनर नहीं है, वो कर सकते हैं, और पेनाइल जो आपका लिंग है वो भी इस 2.5 इंच में एक्टिव होना चाहिए। इसके लिए आप ऊपर नीचे साइड, दोनों साइड्स, रोटेशन, ठीक है, हैंड कपिंग, डबल हैंड, सिंगल फिंगर, इस हिसाब से आप कैसे भी कर सकते हो। इसलिए वो मेल जिनका साइज उन्हें लग रहा है कि उसका तो उतना बड़ा दिख रहा है, मेरा नहीं दिख रहा है, अगर आपका मशरूम साइज भी है, आपका हैमर साइज भी है, छोटा साइज भी, कितने तरीके के होते हैं वो आप इस वीडियो में देखो, लेकिन अगर आपका छोटा भी है तो भी आपको कंसर्न नहीं लेना है कि ओ माय गॉड मैं कैसे काम करूंगा। एक एवरेज साइज की अगर मैं बात करूं तो एक एवरेज मेल पेनिस का साइज इरेक्टेड होना चाहिए 5 से 5.25 इंच। अगर आपका 4-4.5 इंच से ऊपर होता है तनाव आने के बाद, और 6 इंच तक है, उससे कम है, तो इट्स ओके, दिस इज नॉर्मल। आपको कोई दीवार खड़ी नहीं करनी है 20, 12, 11 इंच की, तो इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। अगर आप